मित्रों नमस्कार। आज हम किसानों की स्थिति परिस्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, किसान देश के निर्माण में सर्वोपरि स्थान रखता है। भारत के कुल जनसंख्या के लगभग 70% लोग खेती किसानी पर निर्भर करते हैं। किसान को धरती पुत्र भी कहा जाता है। चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंग, चाहे उद्योगपति हो, सभी का जीवन मित्रों किसानों के कंधों पर टिका हुआ है। किसान दिन रात कठिन परिश्रम करके, चाहे गर्मी हो, बारिश हो या कोई भी मौसम हो, हर वक्त बिना परवाह किए अपने खेतों में निरंतर डटा रहता है। फल फूल और सब्जियां उगाता है तथा अनाज से पूरे देश के लोगों की भूख मिटाता है। इसीलिए किसानों का महत्व ईश्वर से भी ऊंचा होना चाहिए। उनका हक उसे मिलना चाहिए। पर आज किसानों के बारे में सरकार को सोचने का वक्त ही नहीं है। और सरकार कहती है, हमने कर्जा माफ किया। अरे, चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए कि 75 साल के बाद भी ये किसान कर्जदार क्यों है। किसान कोई भीख नहीं मांग रहा है आपसे, उसका कर्ज माफ कर दिया जाए, ऐसे ही दिखाया जाता है। पता नहीं क्या किया उनके लिए। जब तक उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा, तब तक उसकी स्थिति कभी सुधर नहीं सकती। जब तक उसके खेत को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, उसे बिजली समय पर नहीं मिलेगी, उसे बीज खाद नहीं मिलेगा, तब तक सहानुभूति नहीं बटोर सकते हैं कि हमने कर्जा समाप्त कर दिया। ये तो मित्रों ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। मेरे देश के किसान भाइयों, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं, जिसे समझना बहुत जरूरी है। साथियों, 1967 में एक आईएएस की सैलरी 250 रुपए हुआ करती थी, जो आज वो 3,50,000 रुपए हर महीना हो चुका है। और वहीं 1967 में डीजल होता था 20 पैसे प्रति लीटर, जो आज वो 100 रुपया प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल 72 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था, जो आज 100 रुपए के ऊपर बिक रहा है। साथियों, सोना होता था 200 का 10 ग्राम 1 तोला, जो आज वो 60,000 हो गया। और गेहूं था 70 रुपए प्रति क्विंटल का माल, जो आज 1800 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रहा है। यानी कि आईएएस की बढ़ोतरी सैलरी में कितनी हुई? 1500 गुना। डीजल में बढ़ोतरी कितनी हो गई? 500 गुना। सोने में बढ़ोतरी कितनी हुई? 300 गुना। और साथियों, किसान के गेहूं की फसल की कीमत कितनी बढ़ी? मात्र 25 गुना। अब कहां 1500 गुना और गेहूं 25 गुना। भला वो कैसे अपनी स्थिति सुधार सकता है? हर चीज की मित्रों महंगाई बढ़ गई है। चाहे कृषि के उपकरण का हो, खाद का हो, दवाई का हो, सारे चीजों की महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन किसानों के फसल आज भी वहीं का वहीं है। सही दाम में नहीं खरीदी जा रही है। और सरकार डींग हाँकती रहती है कि हमने कर्ज माफ किए हैं। साथियों, आप तो ये जान लो कि शहर से कभी गांव नहीं बनता है, पर बनता है तो गांव से ही शहर बनता है। आज जो भी मंत्री बना बैठा है, शहर में कल कारखाने बने हैं, उनके भी मालिक किसी किसान का बेटा ही होगा या गांव का होगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद गांव की मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू और किसान को भूल जाता है। क्यों?
कभी जानने का प्रयास किए हैं? तो सुनिए, सरकार अब गेहूं पर 10% बढ़ाकर 2110 रुपए कर दिए हैं। भाइयों, हमारे मंत्रियों को भी पता है कि 1 एकड़ जमीन में लगभग 18,000 का खर्चा हो जाता है, जबकि 1 एकड़ में 15 क्विंटल के आसपास पैदाही होती है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2110 रुपए की कीमत से 15 क्विंटल का दाम 31,000 के आसपास हो रहा है। अब आप ही बताओ कि किसान क्या खाए और क्या बचाए, तो उसकी स्थिति भला कैसे सुधरेगी? सरसों की फसल करो तो उसके ऊपर भी वही आंकड़ा है। 11,000 के समथिंग खर्चा आ जाता है, और वो बिकती है तो वहीं 18 से 20,000। कभी ओला पड़ गया तो बर्बाद हो गया। गेहूं में अगर हवा चल गई, गिर गया गेहूं, तो बर्बाद हो गया। तो साथियों, भला वो किसान कैसे सरवाइव कर सकता है? और सिर्फ बातें होती है किसान की। सरकार कहती है कि किसान को ये दे दिया, किसान को वो दे दिया, बोलते रहते हैं। कोई कहता है कर्जा दे दिया, कोई कहता है ये दे दिया, कोई कहता है थोड़ी सी बिजली दे देंगे, ये दे देंगे, घंटा दे दिया। साथियों, मैं तो ये कहता हूं, आप पूरा दाम ले लीजिए, मत दीजिए कुछ भी आप हमें। लेकिन ये जो 1500 की IAS की सैलरी है, उसे भी घटाकर वहीं 25 गुना में ले आओ आप, तब देखते हैं क्या होगा। अगर किसी सरकार में हिम्मत है तो ये करके देखे, पता चल जाएगा आटे दाल का भाव। साथियों, देश को आजादी इन किसानों ने कराया था, कोई IAS अफसरों ने नहीं कराया था। वो तो इन किसानों की बदौलत है। किसान के बच्चे फांसी पर लटके, तब आज IAS बन रहे हैं हम। उनके बाप दादाओं में उतनी हिम्मत नहीं थी कि संविधान की रचना कर सके, लोगों को समानता का अधिकार दिलवा सके। क्या यही बाबा साहब के सपनों का भारत है? चमचों, सुधार जाओ, जिस दिन किसान जाग गए, उसी दिन किसान आपकी तोलगी ढीली कर देगी। जब पॉलिसी बनती है तो वही अफसर कहते हैं सर आज देते हैं। सरकार के पास बजट नहीं है, किसान को पैसा नहीं दे सकते, किसान की फसल को नहीं खरीद सकते। मैं कहता हूं MSP 2110 गेहूं की क्यों हो, इसकी MSP उतनी करो जितनी उसकी गुजारा हो। लेकिन साथियों, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो पर भी बेचारे किसान सहन कर रहा है। सहनशीलता उसकी ग्रेटनेस है कि वो सहन कर रहा है, और मेरा देश महान कह रहा है। किसान किसान बात करने से नहीं होगा। वास्तव में आज किसानों को सबसे ज्यादा न्याय की जरूरत है, और उसके साथ सरकार को न्याय करना पड़ेगा। नहीं वो किसान के बच्चे जो अंग्रेजों से लड़े थे, जिस दिन उसने ठान लिया, उस दिन फिर आप सोच रह जाएंगे क्या हाल होगा। इसलिए मैं समझता हूँ उठा उठा के फेंक देंगे, वो होगा मूली की तरह, फाड़ फाड़ के फेंक देंगे आपको और आपकी सरकार को। उनके हिम्मत को ना लकारो कि वो लड़ नहीं सकता, ये अपना हक हासिल नहीं कर सकता। साथियों, वो तो अपने देश में आस्था रखता, तो सहन करते जा रहा है। कोई नहीं चाहता कि किसान की स्थिति सुधरे, क्योंकि सब जानते हैं अगर उसके पास उसकी रोटी पेट में आ गई, उसका भूख मिट गया, उसको थोड़ा जीने का मिल गया, तो सोचने लग जाएगा वो कि कौन क्या कर रहा है। वो IAS और सरकारें हजारों करोड़ रुपए खाके फिर भी 15 गुना सैलरी बढ़ा रहे हैं। जाके देखो उन मंत्रियों को जो 5 साल पहले कैसा था और आज कैसा है।
5 साल बाद देखो, उसके बच्चे मर्सिडीज में घूमते हैं, विदेश में पढ़ते हैं। क्या कभी सरकार ने पूछा है, कहां से आए इतने पैसे? उल्टा उनके फार्म हाउस में जाकर पार्टी करते हैं। इसलिए मैं उन देश के ठेकेदारों से आशा करता हूं कि किसान के ऊपर रियल में कोई उसकी दशा सुधारने पर निर्णय हो। जागो मेरे भाइयों और बहनों, अपने हक अधिकार के बारे में जानने के लिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारी और आपकी YouTube चैनल सफलता की कुंजी के परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद। और साथियों, जन जन तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय मूल निवासियों, नमो बुद्धाय।